नाबीना अफराद के गुम जाने का डर हुआ अब खत्म। फैसलाबाद के सलमान जावेद ने बनाए हैं ऐसे स्मार्ट शूज जो एक ही कमांड पर नाबीना अफराद की जगह के बारे में बता देंगे। ये शूज कैसे काम करते हैं और इनकी खुसूसियात क्या हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट पर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाज़रीन, नाबीना अफराद की अब मुश्किल हुई आसान। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान जावेद साहब हैं जिन्होंने नाबीना अफराद के लिए ऐसे जूते तैयार किए हैं जो कि उनकी आवाज़ के ज़रिए चलेंगे। इसके साथ साथ वो अगर कहीं लापता हो जाते हैं तो अपनी फ़ैमिली को वो अपनी आवाज़ के ज़रिए ही अपनी लोकेशन भेज सकते हैं। इन जूतों के बारे में मज़ीद जानते हैं कि कितना अरसा लगा और कितनी मेहनत की इन्होंने, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलमान जावेद बेग। सलमान, पहले तो मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि जो आपने शूज़ तैयार किए हैं इस पर मेहनत और कितना अरसा लगा आपको? इस शूज़ के ऊपर आलमोस्ट हमें 6 to 7 मंथ्स का जो टाइम हुआ लगा। और नो डाउट एक चीज़ जब आप बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होती है करनी, लेकिन फ़र्दर यह है कि काफ़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट थी और फ़र्दर फैमिली की तरफ से। तो जब एक चीज़ को करने का सोच लिया तो फिर क्यों ना उसको कंप्लीट किया जाए। ख्याल कैसे आया? कोई शौक़ ऐसा था कि कुछ हटके करना है, या मतलब एक इंसान में होता है ना जुस्तजू होती है, तो उसके बारे में बताएं कि ख्याल इसका कैसे आया? जी, देखा कि पहले इस तरह के शूज़ बने हैं, उसके अंदर उस तरह की यानी मुझे लगा कि कमी कई जगह पे थी अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं कई वीडियो गेम्स भी खेलता था जिसमें मैंने फ़ील किया कि आप विदाउट अगर हमें एक एयरबड्स के थ्रू आवाज़ नहीं आएगी या हम हेडफोन ना यूज़ करें तो काफ़ी हद तक वो गेम्स भी बेमायनी सी हो जाती हैं। तो हमने कहा क्यों ना एक इस तरह की इनोवेशन की जाए जिससे हम ये सब कुछ जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। और अगर हम इसको स्मार्ट ब्लेंड शूज़ कह रहे हैं तो वो फिर स्मार्ट होना चाहिए ना, पूरा कंप्लीट एक पैकेज होना चाहिए। आउटलुक से इनकी लगता नहीं है कि इनमें आपने इतना कुछ फिक्स किया हुआ है, तो आपके लिए जो इनका एक स्केच तैयार करना है वो कितना मुश्किल रहा है? जी, एक्चुअली स्केच तैयार करना तो काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि जब आप लोग एक चीज़ को ओपनली रख रहे हो तब तो आप कह सकते हैं इसके अंदर ये भी इंक्लूड हो जाए, इसके अंदर ये भी इंक्लूड हो जाए। लेकिन जब आप उसको उसको छोटी सी चीज़ में समेटने का करें तो वो काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि दोनों शूज़ का वेट एक तो सिमिलर रहे, दूसरा ये है कि दोनों शूज़ जो हैं वो दिखने में काफ़ी हद तक सेम रहे, किसी को पता ना लगे कि वो ब्लाइंड पर्सन के शूज़ पड़े हैं या वो कोई इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है। मतलब आम सोसाइटी में जैसे सब यूज़ कर रहे थे वैसे ही रहें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे रहें, यानी बिल्कुल फील ही ना हो कि आपने एक ब्लाइंड पर्सन के साथ घूम रहे हैं या कोई भी एक ब्लाइंड पर्सन करीब से गुजर रहा है। क्योंकि हमारे इधर एक अलामत बन गई है कि स्टिक के साथ घूमने वाले लोगों को ब्लाइंड पर्सन कहा जाता है। वो बेशक हाफ ब्लाइंड हो या फुल ब्लाइंड हो, हम उनको ब्लाइंड पर्सन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप एक इस तरह के शूज़ के साथ आते हैं तो आप किसी को भी रिलेट नहीं कर सकते कि उसने ये शूज़ पहने। और मैं देख रहा हूँ आपने ना सोलर्स की छोटी छोटी प्लेट्स इस पर फिक्स की हुई हैं, ये कैसे वर्किंग करता है? मतलब सिर्फ सोलर के सेटअप पे चलता है? नहीं, इसमें एक्चुअली बैटरीज भी ऐड हैं। जो सोलर है वो इसकी बैटरीज़ को चार्ज करता रहेगा और फिर बैटरी से आगे करंट रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने दोनों इसमें फंक्शनल्स दिए हैं कि सम टाइम पे कुछ प्लेसेस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपके पास चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, तो अब उधर आप बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए। क्योंकि जब हमने किसी चीज़ को स्मार्ट का लफ्ज़ दे दिया तो इट्स मीन कि वो हर एंगल से हर सिचुएशन में कंप्लीट होनी चाहिए। एक बार अगर इसे चार्ज करना है तो उसके लिए कितना वक्त दरकार होता है, और एक बार चार्ज करने के बाद कितने अरसे तक ये चल सकती हैं? जी, एक्चुअली ये है कि इस पर आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसमें अच्छी यानी आप लगवाना चाहते हैं आप, क्योंकि कस्टमाइजेबल है, अगर आप इसमें अच्छी बैटरी से लगवाते हैं तो वो आपकी 3 or 4 और में भी चार्ज हो सकती है। अगर आप इसमें नॉर्मल एवरेज में रहना चाहते हैं तो वो 8 to 10 यानी इतनी देर में चार्ज होगी, 8 से 10 घंटे में। कोई ब्लाइंड पर्सन इसे यूज़ करता है तो कैसे इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब जैसे एयरबड्स वगैरह के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल दें। ठीक है, एक एक्चुअली ये कंप्लीट पैकेज है कि इसमें आपको एक शूज़ मिलेंगे, साथ आपको ये चार्जिंग वायर इसकी मिलेगी। हम लोगों ने इसकी वायर को भी इस तरह डिज़ाइन किया कि ये जो है मैग्नेटिक है, यानी मैग्नेटिक केबल्स के साथ यूज़ किया गया ताकि वो इजी टू इंस्टॉल हो, यानी ब्लाइंड पर्सन को वो उसकी चार्जिंग डॉक या कोई प्लेस ना ढूंढनी पड़े। उसके बाद एयरबड्स हैं, जस्ट आपने इसको ऑन करना है, स्विच बटन इसका यहाँ पे है, आपने जैसे इसको सिंपली ऑन किया, आपने एयरबड्स वेयर करने हैं एंड जस्ट रेडी है। और अगर ऐसा होता है कि सपोज़ कोई इसको जैसे यूज़ करने वाले ब्लाइंड पर्सन है तो वो कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कैसे जो है वो अपनी मतलब जिस जगह पे उन्होंने जाना है वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं? जी, एक्चुअली इसमें जो है हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है GPS यूज़ किया हुआ है और वॉइस कमांड भी इसके एक्टिव है। तो इसमें आपने जस्ट ये करना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ब्लाइंड पर्सन है, वो इस सिचुएशन में फंस चुका है कि वो चाहता है कि मैं घर वापस चला जाऊँ
और जाहिर सी बात है कि अब उसके पास कोई और तरीका फ़ोन कॉल तो मिलाने की ज़रिया नहीं होगा, तो वो जैसे इसको एक वॉइस कमांड देगा हेल्प की, जिससे इसकी जो लाइव लोकेशन है वो सेंड हो जाएगी बजरिया SMS जो है इसके जो इसका गार्डियन है उसको सेंड हो जाएगी। अगर मैं इनकी कॉस्ट के बारे में आपको पूछता हूँ कि इस पेयर पे कितना खर्चा आ गया आपका? जी, इसको बनाते वक्त तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कई दफ़ा चीज़ें सड़नी वगैरह, और कई दफ़ा पे बोर्ड डैमेजेस हुए हैं, कहीं पे वायर्स डैमेजेस हुई हैं। तो लेकिन अगर अब हम इसको एज अ प्रोडक्ट बनाते हैं तो ईज़िली ये 17 से लेकर 20,000 के राउंड अबाउट बन जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी mAh की बैटरी रिक्वायर्ड करते हैं। जब फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किया तो कैसा आपको महसूस हुआ? मतलब ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की होती है, अमाउंट लगा होता है। जी, फ़र्स्ट टाइम पे ट्राई करते हुए तो ज़ाहिर सी बात है कि एक दफ़ा बंदे के दिल को होता है कि अगर ना चला या कोई हुआ, कोई यानी कोई हादसे का डर ही होता है। तो उस टाइम पे काफ़ी ये था कि डिग्री वगैरह का भी था कि डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, और वैसे भी राउंड अबाउट यानी लोग कहेंगे कि जी नहीं कंप्लीट कर सका। तो उसमें मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आई। मैंने फ़र्स्ट टाइम पे जब ट्राई किया, फिर अल्लाह का नाम लेके बंदे को करना पड़ता है। फिर भरोसा था अल्लाह पे कि अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करेगा, तो फेयर किया है। उसके बाद हम लोगों ने उसको टेस्ट किया, अच्छे तरीके से टेस्ट किया कि जी एक एक इसके अच्छे से अच्छे पॉइंट पे और बुरे से बुरे सिचुएशन में टेस्ट किया, इसको वाटर स्प्लैशिंग के साथ टेस्ट किया कि हमें कोई चीज़ ऐसी ना हो कि किसी कल को इसमें यानी कोई खामी कोई रहे इसमें। ये प्रोजेक्ट बनाते हुए जैसे इसको सारा ऑपरेट करने के लिए कोडिंग बड़ी ज़रूरी होती है, तो कोडिंग करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा है? जी, कोडिंग करना तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इसको पाइथन में हमने बनाया, तो पाइथन लैंग्वेज जो थी उसके एक्सपर्ट्स काफ़ी कम मिलते हैं पाकिस्तान में, तो उसका बहुत कम स्कोप है। तो मुझे ये था कि इधर करीब कोई नहीं रेफरेंस मिल रहा था, तो उसमें सर RD से मैंने मशवरा किया, चौधरी यूसुफ साहब से। तो उन्होंने फिर मुझे मशवरा दिया कि आप इस तरह करें कि उन्होंने अपना रेफरेंस यूज़ किया और फाइंड किया कि किधर कोई अच्छे कोडर्स अवेलेबल होते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप इस्लामाबाद जाएँ। फिर मैं अपनी कॉस्ट पे इस्लामाबाद जाता था, और अगर जहाँ पे भी मुझे इशू होता था तो उधर के कुछ टीचर्स, कुछ एक्सपर्ट्स से मैं हेल्प लेता था कि अब फर्दर क्या किया जाए। और मैं देख रहा हूँ कि आपने ने इनके अंदर एक पूरा मिनी कंप्यूटर ही फिक्स किया है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं। मैं जी, एक्चुअली ये है कि इसके अंदर हम लोगों ने एक मिनी कंप्यूटर फिक्स किया है पूरा, जिसके अंदर आप USB पोर्ट, HDMI केबल और अदर फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सेल्स को यूज़ किया गया है, उसके अलावा GPS है, उसके अलावा इसका फ्रंट का सेंसर है, उसके अलावा इसकी चार्जिंग किट है, एवरीथिंग यानी इसके अंदर कंप्लीट शूज़ करके है। और अगर आप इसको जस्ट कंप्लीट बंद कर दें तो एक ये नॉर्मल शूज़ जैसी लुक देता है, जो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि। और आप एयरबड्स के ज़रिए इसको यूज़ करते हो, तो वो कैसे यूज़र जो है कमांड दे सकता है अपनी? वो जैसे यूज़र ने अपने एयरबड्स को अपने कानों में रखना है, जैसे एक नॉर्मल यूज़र लगाता है, और उसके बाद जब भी उसको आवाज़ आती रहेगी कि इतने मीटर के बाद ऑब्जेक्ट है, इतने मीटर के बाद है, जब वो बंद करना चाहे वो स्विच ऑफ कर दे, उसको उतार दे। और अगर वो आगे उस पर हेल्प की कमांड देना चाहता है, वो जस्ट हेल्प की कमांड देगा, उसकी लोकेशन सेंड हो जाएगी। अब इसको इन फ्यूचर क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेके अब क्या सोच रहे हो? आपकी मज़ीद इसमें कुछ बेहतरी लाई जा सकती हैं, इस तरह के और प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं? जी, फ़र्दर ये है कि अभी तो यानी ऑन द स्पॉट यही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन जैसे प्रोजेक्ट्स को बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, कॉस्टली बहुत होता है, इवन आपका काफ़ी पैसे लग जाते हैं जो आप लोगों ने एक माइंड में नहीं रखा होता, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा होता है कि 30, 40, 50 में बन जाएगा, लेकिन जब आप चीज़ को बनाने जाते हो तो वो काफ़ी मुश्किल देती है। उसमें अदर एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंस, उसके अलावा सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि मेरे आगे अदर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर मुझे कोई स्पॉन्सर करता है तो मैं फिर उनके साथ मिलकर भी फर्दर वर्किंग करूँगा। बाकी मैं अभी अदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, बाकी उम्मीद है कि कोई स्पॉन्सर वगैरह अगर मिल जाए तो बेहतर है।